भगवद गीता श्लोक नंबर 13 से आ गया। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में श्लोक नंबर 13 तक हिंदी अनुवाद देखा था, हम अब अध्याय 33 का श्लोक 14 से हिंदी अनुवाद देखेंगे। श्लोक 13 तक हमने देखा कि अर्जुन अपनी व्यथा बताते हुए एवं कृष्ण ने उन्हें उचित सलाह या उचित कर्म जो भी होता है उसके बारे में समझाया। अब आगे देखिए। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं, अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, वृष्टि यज्ञ से होती है और यज्ञ में विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाला है। कर्म समुदाय को तू वेद से उत्पन्न और वेद को अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान। इससे यह सिद्ध हुआ कि सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा यज्ञ में प्रतिष्ठित है। यज्ञ में अर्थात अपने जितने भी आप कर्म कर रहे हैं उसमें जो बंधन रूपी कर्म है उनकी आहुति अगर आपने यज्ञ में दे दी है तो आप परमात्मा की उत्पत्ति वहीं से समझ सकते हैं। हे पार्थ, श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, हे पार्थ, जो पुरुष इस श्लोक में इस प्रकार परंपरा से प्रचलित श्रेष्ठ चक्र के अनुकूल नहीं बरतता है अर्थात अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता है, वह इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमण करने वाला पापाई पुरुष व्यर्थ ही जीता है। जो इंद्रियों को भोग में फंस कर और ये जीवन पूरा जीता रहता है, इंद्रियों के मोह में, इंद्रियों के बंधन में एवं सांसारिक बंधन में जीता रहता है, वो पुरुष का जीवन व्यर्थ ही समझा जाता है। परंतु जो मनुष्य आत्मा में ही रमण करने वाला होता है और आत्मा में ही तृप्त तथा आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। अर्थात जो मनुष्य सारे बंधनों से मुक्त होकर अपने आप में संतुष्ट रहता है, अर्थात जो उसे मिला जो नहीं मिला उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो उस आदमी के लिए, उस इंसान के लिए, उस पौरुष के लिए कर्तव्य का कोई मायने नहीं है, क्योंकि वो आत्मसंतुष्ट है। उस महापुरुष का इस विश्व में ना तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता और ना ही कर्मों के ना करने से। जो इंसान या जो पुरुष जिसको यहाँ पे महापुरुष कहा गया, जो सारे बंधनों की आहुति यज्ञ में देकर आत्मसंतुष्ट रहता है, उसे इस मायावी संसार की किसी प्रकार की कोई वृत्ति उसे डगमगा नहीं सकती है, वो महापुरुष कहा गया है। और ना कर्मों के करने से ही कोई प्रयोजन रहता है, उसको क्या कर्म कर रहा है अच्छा बुरा उससे उसको उसकी ज़िंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो संपूर्ण प्राणियों में इसका किंचित मात्र भी स्वार्थ का संबंध रहता है, उसका इस संसार से अगर स्वार्थ मात्र का संबंध भी नहीं बचता है, क्योंकि वह आत्मसंतुष्ट हो चुका होता है। इसलिए तू निरंतर आसक्ति से रहित होकर सदा कर्तव्य को भली भांति करता रहे, क्योंकि आसक्त से रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त होता है। आसक्त अर्थात इंद्रियों को मोह से उत्पन्न हुई इच्छा से स्वतंत्र होकर अर्जुन, जो कर्म तुम्हें उचित लगे वही करते रहो, इसी से तुम अपनी परम सिद्धि या परम परमात्मा को प्राप्त हो सकते हो। जनकादि ज्ञानी जन भी आसक्ति रहित कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त करते हैं। ऐसा कर्म जिसमें किसी प्रकार की लालच, किसी प्रकार का मोह नहीं छुपा है, जिसके परिणाम मात्र से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऐसा कर्म करने से आप परम सिद्धि को प्राप्त हो सकते हैं। इसलिए तथा लोक संग्रह को देखते हुए तू भी कर्म करने को ही योग्य है, अर्थात तुझे कर्म करना है उचित रहेगा। अर्थात इस प्रकार का जो कर्म है जैसा वर्णन किया गया है वही कर्म ही श्रेष्ठ माना जाएगा। श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण करता है, अन्य पुरुष भी वैसा आचरण करते हैं। वह जो भी प्रमाण देता है समस्त मनुष्य समुदाय उसी के अनुसार बरतने लग जाता है। यहाँ यह बताया गया है कि जो जैसा ऊपर बताया गया है कि बंधनों से मुक्त श्रेष्ठ पुरुष निष्काम निष्परिणाम भाव से जो कर्म करते हैं उसी का अनुसरण बाकी लोग भी करते हैं। हे अर्जुन, मुझे इन तीनों लोकों में ना तो कुछ कर्तव्य और ना ही कोई भी प्राप्त करने योग्य वस्तु अपाप्य है, तो भी मैं कर्म में ही बरतता हूँ। अर्जुन, मैंने यह स्थिति प्राप्त कर ली है। जैसी स्थिति का श्री कृष्ण भगवान वर्णन कर रहे हैं वैसी स्थिति उनमें विद्यमान है, इसलिए वो कह रहे हैं इसके बाद भी मैं उसी प्रकार का निष्काम कर्म करता हूँ जिसके परिणाम से मुझे किसी प्रकार का फर्क ही नहीं पड़ता है। क्योंकि हे पार्थ, यदि कदाचित मैं सावधान होकर कर्मों में ना बरतूं तो बड़ी हानि हो जाए, क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। मैं ऐसा पुरुष हो चुका हूँ जो इन सब गुणों से
गुणों जिसमें ये सब गुण विद्यमान हैं, अर्थात इसलिए मुझे वही उचित कर्म करने होंगे, क्योंकि मनुष्य मुझे अनुसरण करेगा। इसलिए यदि मैं कर्म ना करूं तो ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाए और मैं संकरता का करने वाला हूँ, इस प्रकार प्रजा को नष्ट करने वाला बनूं। अगर मैं उचित कर्म या उचित मार्गदर्शन अभी लोगों को प्रदान नहीं करूँगा तो मैं इनको पथ भ्रष्ट करने वाला समझा जाऊंगा। ऐसा श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं। हे भारत, कर्म में आसक्त हुए ज्ञानी जन जिस प्रकार कर्म करते हैं, आसक्ति रहित विद्वान भी लोक संग्रह करना चाहता हुआ उसी प्रकार कर्म करे। कर्म में आसक्त हुए ज्ञानी जन अर्थात सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त होकर ज्ञानी जन ऐसा कर्म करते हैं जो हर प्रकार की लालसा से मुक्त होकर विद्वान लोग कर्म करते हैं, वैसा ही कर्म करना चाहता हूँ मैं, और वैसा कर्म सबको करना चाहिए। परमात्मा के स्वरूप में अटल स्थित हुए ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वह शास्त्र विहित कर्मों में आसक्ति वाले ज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम अर्थात कर्मों में अश्रद्धा उत्पन्न ना करे, किंतु स्वयं शास्त्र विहित समस्त कर्म भली भांति करता हुए उनसे भी वैसे करवाए। वास्तव में संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, तो भी जिसका अंतःकरण अहंकार से मोहित रहता है, ऐसा अज्ञानी मैं करता हूँ ऐसा मानता है। जो पुरुष अज्ञानी होता है, बंधनों से जकड़ा हुआ होता है, किसी प्रकार की लालसा से परिपूर्ण होता है, वह ऐसा मानता है कि ये सब मैं कर रहा हूँ, जबकि वो निष्काम भाव से कोई कर्म कर ही नहीं रहा होता है। परंतु हे महाभाव, गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्व को जानने वाला ज्ञानी योगी संपूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, ऐसा समझकर उनमें आसक्त नहीं रहता। प्रकृति के गुणों से अत्यंत मोहित हुए मनुष्य गुणों और कर्मों में आसक्त रहते हैं। उन पूर्णतः न समझने वाले मंद बुद्धि अज्ञानियों को पूर्णतः जानने वाला ज्ञानी विचलित ना करे। जो व्यक्ति अज्ञानी हैं, इस संसार में उन सब बंधनों से जकड़े हुए हैं और वो निष्काम कर्म नहीं कर सकते, ज्ञानी पुरुष को उन्हें विचलित नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से वो अपना ही नुकसान करेगा। मुझ अंतर्यामी परमात्मा में लगे हुए चित्त द्वारा संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके आशा रहित, ममता रहित और शांत परहित होकर युद्ध कर। भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पे कहा है कि आप आशा रहित, ममता रहित एवं शांत चित्त होकर आगे का कार्य अगर हम युद्ध को ऐसे लें कि ये हमारे जीवन का संघर्ष है, जो महाभारत का युद्ध है, तो हमें इस रणभूमि में आशा रहित, ममता रहित एवं शांत चित्त होकर कार्य करना चाहिए। जो कोई मनुष्य दोष दृष्टि से रहित, श्रद्धा युक्त होकर मेरे इस मत का सदा अनुसरण करते हैं, वो संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं। अगर आपको संपूर्ण कर्म, अच्छे बुरे सबसे मुक्ति चाहिए तो आपको लोभ, लालच, माया, मोह, काम, क्रोध ये सब त्याग कर परम पिता परमात्मा के कर्मों का अनुसरण करना चाहिए। जैसा कि श्री कृष्ण भगवान के द्वारा कर्म किए गए हैं निष्काम भाव से, वैसा ही मनुष्य जीवन में उन कर्मों का अनुसरण हर मनुष्य को करना चाहिए। परंतु जो मनुष्य मुझ में दोषारोपण करते हुए मेरे इस मत के अनुसार नहीं चलते, उन मूर्खों को तो संपूर्ण ज्ञानों में मोहित और नष्ट हुए ही समझ। परंतु इन सबको जो व्यर्थ समझते हैं, उनको नष्ट हुआ ही समझना ठीक रहेगा अर्जुन। सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात प्रकृति जैसा गुण आचरण देती है, सभी प्राणी वैसा ही करते हैं, अर्थात अपने स्वभाव के परवश हुए कर्म करते हैं, अपने स्वभाव के अनुसार, अपने स्वभाव के कंट्रोल में होते हुए कार्य करते हैं। ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है, फिर किसी का हठ क्या ही करेगा। ज्ञानवान जो होता है वो अपनी प्रकृति, अपनी समझ, अपनी बुद्धि के अनुसार उचित कार्य करता है, वो किसी की हठ से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इंद्रिय के अर्थ में अर्थात प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग और द्वेष छुपे हैं। इंद्रियों को कामनाओं में राग और द्वेष भरा है। मनुष्य को उन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए। मनुष्य को इंद्रियों के वश में नहीं होना चाहिए, मनुष्य को इंद्रियों को वश में करना चाहिए, क्योंकि वो दोनों ही इस कल्याण मार्ग में विघ्न करने वाले महान शत्रु हैं। हमारी इंद्रियां जिस तरह का कार्य और जिस तरह का आचरण की ओर आकर्षित होती हैं, हमें उनके वश में नहीं होना चाहिए, ऐसा श्री कृष्ण भगवान ने कहा है। अच्छी प्रकार आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म अति उत्तम है। अपने धर्म में तो मरना भी कल्याण
कल्याणकारक है और दूसरे का धर्म भय को देने वाला है। श्री कृष्ण यहाँ कहते हैं कि ज्ञानी पुरुष जैसा उन्हें ठीक लगता है, जो मार्ग निष्काम भाव लालच के बिना और बिना किसी संसारिक या प्रकृति के बंधन के बिना होता है, ज्ञानी पुरुष वैसा ही कर्म करते हैं। वो किसी दूसरे के दिया हुआ काम रूपी या किसी दूसरे बंधन युक्त, किसी दूसरे के द्वारा बताया हुआ बंधन युक्त कर्म कदापि नहीं करते हैं। यहाँ दूसरे का धर्म का मतलब यही हुआ कि जो बंधनों से युक्त इंसान है, उनके द्वारा दिया गया ज्ञान ही दूसरों का धर्म कहा गया है। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, तो फिर यह मनुष्य स्वयं ना चाहता हुआ ही बालात लगाए हुए की भांति किससे प्रेरित होकर अपना आचरण करता है? तो अर्जुन अपने मन में कौतूहल उत्पन्न करते हुए करते हैं, तो फिर ये मनुष्य क्यों ऐसा कर रहा है जो कि आपके बताए हुए कर्मों के यथा विपरीत है? श्री भगवान बोले, रजोगुण से उत्पन्न हुआ यह काम ही क्रोध है। यह बहुत खाने वाला अर्थात बहुत भोगों से कभी ना घाने वाला और पापी है। इसको ही तो विषय में बैरी जान। हम जिस प्रकृति में पैदा होते हैं, जिस तरह हमारी उत्पत्ति होती है, वो काम और क्रोध से बधी हुई होती है अर्जुन। इसलिए ज्ञानी पुरुष तो इससे बच के निकल जाते हैं, लेकिन जो एक सामान्य पुरुष, सामान्य बुद्धि वाला पुरुष इस बंधन से नहीं निकल पाता, और वही जो उसकी उत्पत्ति ही उसका वैरी होती है। जिस प्रकार धुएं से अग्नि और मैल से दर्पण ढका जाता है तथा जिस प्रकार जेर से गर्भ ढका रहता है, वैसे ही उस काम के द्वारा यह ज्ञान ढका रहता है। इंद्रियों की उत्पत्ति के उन गुणों से हमारा यह कर्म सारा ढका हुआ रहता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार अग्नि धुएं से और मैल से दर्पण ढका रहता है, जिसमें हम सच नहीं देख पाते, इस तरह ये हमारे जन्म के गुण या हमारा जन्म जिस प्रकृति में हुआ है, वैसे ही इंसान उस प्रकृति से ढक जाता है, जिस प्रकार ठीक अग्नि धुएं से और दर्पण धूल से ढक जाता है। और हे अर्जुन, इस अग्नि के समान कभी न पूर्ण होने वाले काम रूप ज्ञानियों के नित्य वैरी के द्वारा मनुष्य का ज्ञान ढका हुआ रहता है। इसलिए हे अर्जुन, ये जो हमारी उत्पत्ति है, ये हमारे ज्ञान को ढक देती है, क्योंकि हमारी उत्पत्ति उस प्रकार की प्रकृति में हुई होती है जहाँ लोग इंद्रियों के वश में और इंद्रियों के द्वारा किए गए कार्य को ही अपने द्वारा किया गया कार्य समझकर आगे बढ़ते हैं। इंद्रिया, मन और बुद्धि, ये सब इनके वास स्थान कहे जाते हैं। यह काम इन मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा ज्ञान को आच्छादित करके जीवात्मा को मोहित करता रहता है। ये बंधन इतना तगड़ा होता है अर्जुन कि ये हमेशा अपनी ओर खींचता रहता है और अपने अनुसार इंद्रियों का यह बंधन तुमसे कार्य करवाता रहेगा। इसलिए हे अर्जुन, तो पहले इंद्रियों को वश में करके ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले महान पापी काम को अवश्य ही बलपूर्वक मार डालना। अर्थात अपने अंदर के काम, क्रोध और बंधन जो हैं, सांसारिक बंधन हैं, उनका विनाश कर डालना, तभी तुम परम ज्ञान को प्राप्त हो सकते हो अर्जुन। और इस कार्य में तुम्हें इंद्रियों को बस में करना महत्वपूर्ण होगा। इंद्रियों को स्थूल शरीर पर ज्ञानी, श्रेष्ठ, बलवान और सूक्ष्म कहते हैं। इन इंद्रियों पर मन है, मन से बुद्धि और बुद्धि से अत्यंत है, वह है आत्मा। अर्थात इस ज्ञानी जो श्रेष्ठ होते हैं, वो श्रेष्ठ और बलवान होते हैं, वो इंद्रियों की शक्ति या इंद्रियों के पावर को अपने अंदर बहुत कम कर लेते हैं या ख़त्म कर देते हैं। इसलिए ऐसा एक उत्तम पुरुष को करना चाहिए। इस प्रकार बुद्धि से अर्थात सूक्ष्म, बलवान और अत्यंत श्रेष्ठ आत्मा को जानकर और बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके, हे महाभाव, तू इस काम रूप दुर्जय शत्रु को मार डाल। अर्थात अपने मन और बुद्धि का प्रयोग करते हुए इस काम रूपी शत्रु का वध कर दो अर्जुन, और निष्काम काम की भावना से आगे बढ़ो और युद्ध करो। अतः इस वाक्यांश के साथ तृतीय अध्याय